नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरे सुजाता सुन, दीदी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि तू उसकी देवरानी को शगुन में केवल 101 रुपये देकर आई है। अब इतनी समझ तो होनी ही चाहिए तुझे कि क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए। माँ जी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। माँ जी, मुझे कुछ मत कहिए, जितने मेरे पास थे मैंने दे दिए। और फिर मैं कोई सोच कर तो गई नहीं थी। अचानक उससे मिलना हो गया दीदी के यहाँ, तो मैंने बल्कि सोचा कि खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। पर आप तो उल्टा मुझे ही कह रही हैं। जाने कैसे आज तो मैं भी बोल उठी थी। इतना कहकर माँ जी तो अपने कमरे में चली गई, पर मेरे मन को व्याकुल कर गई। मुझे बहुत कष्ट हुआ, पर मैंने खुद को ही समझाया। दरअसल दीदी के देवर की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। खैर इस बात को कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन माँ जी बोली कि सुन सुजाता, उसके देवर देवरानी को खाने पर भी तो बुलाना है। जी माँ जी, मैंने कहा। अगले रविवार को ननद का पूरा परिवार आया। बहुत कुछ बनाया था खाने में। सब टेबल पर बैठे तो खाने की तारीफ भी होने लगी, पर ननद तो आदत से मजबूर थी। बोली, अरे भाभी, कढ़ाई पनीर नहीं बनाया? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे नंदोई जी को कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है। फिर भी मैं सकुचाई आंखों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन भीतर ही भीतर सारा विष पी गई। सब कुछ ठीक से निपट ही चला था, पर ननद की उस तीखी बात ने सुजाता के दिल को भीतर तक छलनी कर दिया था। उसने अपनी पलकों को मूंद लिया ताकि आंसू कढ़ाई पनीर की उस तरी में न गिर जाए जिसे उसने सुबह 4 बजे उठकर बड़े चाव से बनाया था। ससुराल में आकर सुजाता ने अपने वजूद को जैसे किसी कोरे कागज की तरह माँ जी और ननद के हाथों में सौंप दिया था, जहाँ वे जब चाहते उसकी मर्जी के कड़वे शब्द लिख देते थे। सुजाता की ससुराल एक ऐसा घर था जहाँ फरमाइशें तो अपनों जैसे ही की जाती थी, लेकिन उन फरमाइशों को पूरा करने वाली सुजाता को कभी अपना नहीं समझा गया। ननद जब भी आती मायके के हक और रौब के साथ आती, पर सुजाता के हिस्से में हमेशा सिर्फ एक कमजोरी या कमी ढूंढना ही उसका मकसद होता। सुजाता सोचती कि क्या एक बहू का पूरा जीवन सिर्फ खाने के स्वाद और बर्तनों की खनक में ही सिमट कर रह जाता है? क्या उसकी अपनी कोई भावनाएं, कोई थकान नहीं होती? उस दिन भी सबने पेट भरकर खाया, पर सुजाता के हिस्से आई तो सिर्फ एक कचोटती हुई खामोशी और ननद के वो ताने जो उसकी रूह को चुभ रहे थे। जब वे सब चलने लगे तो नई दुल्हन यानी ननद की देवरानी को बेट स्वरूप साड़ी दिया। ननद को भला कैसे छोड़ा जा सकता था? उसे भी वैसा ही साड़ी दिया, लेकिन ननद ने वहीं सबके सामने दोनों सूट खोल डाले और कहने लगी, वाह भाभी, मुझे तो आपने स्लेटी रंग का दिया है और मधु को गाजरी रंग का। देखो तो कितना खिलता हुआ रंग है मधु की साड़ी का, और ये स्लेटी वाला कितना डल सा है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना? सासू माँ भी ये सुनकर मुझे ही बोलने लगी कि जब दोनों को एक साथ ही देने हैं तो एक ही रंग के ले आती दोनों। उफ, सारी मेहनत खराब हो गई मेरी तो। इतना अपमान। मैं मन ही मन सोच रही थी क्या करूँ, पर इससे भी वक्त की नज़ाकत समझकर पी गई। लेकिन मेरे पति से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद उन्हें लगा कि उनकी बहन ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है। इधर उनकी देवरानी मधु उससे कहने लगी, अरे भाभी जी, आप ये गाजरी रंग वाला साड़ी रख लो, दोनों ही सुंदर है। मैं स्लेटी वाला रख लेती हूँ। लेकिन मेरे पति के क्रोध का पारा अब तक बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने सबके सामने कहा, सुजाता, तुम ये सूट कितने कितने की लाई थी? मैंने कहा, जी 250 का एक। वे अंदर कमरे में गए और 250 रुपये निकाल कर ननद को देते हुए बोले, दीदी ये रहे पैसे, आप इन पैसों से अपना मनपसंद साड़ी ले लेना। और स्लेटी रंग वाला सूट मुझे पकड़ाते हुए बोले, सुजाता इसे अंदर अलमारी में रख दो। अब तो ननद की शक्ल देखने लायक थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह तो हमेशा से ही अपनी माँ और भाई की लाडली थी। पर अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज वो अपनी मर्यादा लांघ गई थी। नंदोई सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी पत्नी को कुछ भी कह पाए। वे बस इतना ही बोले कि अब हम चलते हैं। तो मैंने रुकने के लिए कहा, जीजा जी बस 1 मिनट में आई। मैं ननद और उसकी देवरानी को देने के लिए अंदर से मिठाई के डिब्बे ले आई। माँ जी, आप अपने हाथ से दीजिए दोनों को, मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। माँ जी से पकड़ते ही ननद बोली, कौन सी मिठाई है इसमें? मैंने कहा, दीदी काजू की बर्फ़ी है। ननद बोली, अरे ये तो वर्क लगी होगी। हमने तो वर्क वाली मिठाई अब खानी छोड़ ही दी थी। क्यों
जी ठीक कह रही हूँ ना, मेरे पति ने कहा। कोई बात नहीं, इसे भी रख दो दीदी, आपको इसके भी पैसे देता हूँ अभी। और उन्होंने जेब से 500 का नोट निकाला और थमा दिया अपनी बहन के हाथ में। ये सब देखकर माँ जी भड़कने लगी और बोली कि मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो तुम दोनों। मैं तो मन ही मन सोच रही थी कि इनकी देवरानी ये सब देखकर क्या सोच रही होगी। ननद चाहती तो संयम रख सकती थी और सबकी इज्जत बच सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि पति बोल उठे, दीदी आज के बाद अब हम कभी भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देंगे, हमेशा नकद दे देंगे बस। तुम किसी की भावनाओं को समझ नहीं सकती। दूसरी बात कि शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपने व्यवहार से अपनी ही माँ का बुढ़ापा खराब कर रही हो। तुम अपने ही मायके में फूट डाल रही हो। क्या तुम्हें हमारा टूटा फूटा परिवार अच्छा लगेगा? ननद बोली। अरे ये सब क्या बोल रहा है तू भाई, ऐसा मैंने क्या किया? पति बोले, दीदी तुम्हारे जैसे लड़कियां ही अपने मायके का सारा वातावरण दूषित कर देती है। अगर सही व्यवहार रखे तो अपने भाई भाभी और माता पिता में एकता रख सकती है, पर ऐसा न करके वे अपने माता पिता का बुढ़ापा खुद ही खराब कर देती है। और आज तुमने भी यही किया है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर माँ जी को भी तुम ही रखोगी अपने साथ। क्यों माँ जी, ठीक है ना? इतना सुनते ही माँ जी के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी। वे बोली, देख बेटी, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज के बाद ध्यान रखना है इसकी बातों का। ननद ने अपने किए के लिए हम दोनों से माफ़ी मांगी और बोली, शायद ज़्यादा लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था और ये भी भूल गई थी कि भाई भाभी को भी इज्जत देनी चाहिए। आखिर बुढ़ापे में अब माँ का सहारा तो आप दोनों ही हैं। ननद की आंखें भर आई थी। उसकी आवाज़ में अपनी गलती का गहरा एहसास था। माँ जी ने भी आगे बढ़कर अपनी बहू का हाथ पकड़ा और कहा, बहू मुझे माफ़ कर देना। आज अगर मेरा बेटा खड़ा ना होता तो शायद मैं कभी अपनी बेटी की इस आदत को बदल नहीं पाती। तुमने हमेशा इस घर को जोड़ा है। मैंने आगे बढ़कर ननद के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम इस घर की बेटी हो और हमेशा रहोगी। बस रिश्तों में सम्मान होना ज़रूरी है। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। ननद अब हर काम में हाथ बटाती और माँ जी भी मुझे अपनी बेटी जैसा ही प्यार देने लगी। जिस घर में कल तक तनाव था, वहाँ अब खुशियों की नई शुरुआत हो चुकी थी। सम्मान हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए, चाहे वह भाभी हो या ननद। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।